क्या क्लैपिंगो काफी है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए? क्या क्लैपिंगो पर ट्यूटर हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं? क्या क्लैपिंगो ऐप सही है या नहीं? क्या क्लैपिंगो से कुछ ऐसा भी है जिससे हमें समय और पैसा बर्बाद लग सकता है? सो हे एवरीबॉडी, in the previous video I have already told you should we join Clappingo or not. If you didn't that video so far, so go firstly and watch that video. I have already given the link in the description. तो सबसे पहले ऐप की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मी ये उतना भी फ्लेक्सिबल ऐप नहीं है। एक्चुअली विदाउट एनी इंफॉर्मेशन यू आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन क्लैपिंगो। और होता क्या है कि आपने जो इंफॉर्मेशन यूट्यूब से ली होती है, आपने जिन्हें कंटिन्यूस सुना होता है, आप सोचते हैं कि चलो इनके साथ में सेशन कर लेते हैं, इनके साथ प्रैक्टिस करते हैं। पर क्लैपिंगो आपको कोई भी सर्च का ऑप्शन नहीं देता है। इसमें कोई भी सर्च का ऑप्शन नहीं कि आप जाकर ट्यूटर को सर्च करो, आप उनके साथ प्रैक्टिस कर सको, उनके साथ में कोई भी सेशन रखो। यहाँ पर ये एप्स खुद आपको सजेस्ट करता है और उनमें से ही आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपको किसके साथ में सेशन करना है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस गाइज, मैं कुछ 2 महीने से वेट कर रही हूँ। एक ट्यूटर है जिनका नेम दिव्यम है, मुझे उनके साथ में सेशन करना था, लेकिन 2 मंथ से मैं सिर्फ इंतजार ही कर रही हूँ, मैं सिर्फ वेट ही कर रही हूँ और अभी तक क्लैपिंगो ने मुझे उनका नेम सजेस्ट नहीं किया है कि मैं जाऊं और उनके साथ में एक सेशन करूं। सो सर्च के मैटर में ये मुझे बहुत ही खराब ऐप लगा कि आप सर्च ही नहीं कर सकते। एटलीस्ट कुछ तो सर्च कर सकते हैं हम यहाँ पे, पर यहाँ पे हम सर्च का कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो मेरे अकॉर्डिंग ये उतना भी फ्लेक्सिबल ऐप नहीं है। सो गाइज नेक्स्ट टाइमिंग की बात कर लेते हैं। टाइमिंग का भी बहुत बड़ा इशू रहता है। यहाँ पे हमें पता नहीं होता है कि ट्यूटर्स कब अपने स्लॉट ओपन करेंगे। और ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा दिन फोन अपने हाथ में रखोगे और बार बार आप 5 मिनट और 10 मिनट के बाद आप चेक करोगे कि अब स्लॉट ओपन हुए तो अब जाकर मैं अपना सेशन बुक करूं। रेयरली ऐसा हो जाता है कि ट्यूटर आपको बता देते हैं कि कल मैं इतने टाइम अपने स्लॉट ओपन करूंगा, लेकिन बताने के बाद भी कई बार ऐसा हो जाता है कि आप 5 मिनट्स या 2 मिनट्स 3 मिनट्स लेट हो जाते हैं और जब तक आप स्लॉट ओपन करने जाते हैं ऑलरेडी सारे सेशन बुक हो चुके होते हैं। और आपको नेक्स्ट डे का तो बता देंगे कि नेक्स्ट डे में इतने टाइम अपने सेशन ओपन करूंगा, लेकिन डे आफ्टर टुमारो को वो फिर भी नहीं बता पाएंगे कि इतने टाइम सेशन ओपन होंगे। उन्हें खुद भी नहीं पता होता है कि तीसरे दिन कितने टाइम स्लॉट वो ओपन करेंगे। सो इस टाइमिंग के मैटर में तो बहुत ही ज्यादा इशू रहता है। मैं कई बार मेरे साथ तो बहुत ही इस मैटर में धोखा हो चुका है। मैं वेट कर रही थी, ट्यूटर ने शायद मेरे से कहा था कि 1 बजे स्लॉट ओपन करेंगे वो, मैं 1 बजे का वेट कर रही थी, फिर 1 बज के 5 मिनट पे देखा, 1 बज के 10 मिनट पे देखा, 1 बज के 15 मिनट पे देखा। फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, अब सीधे 15 मिनट के बाद अब सीधे 1:30 पे देखेंगे। फिर मैंने 1:30 पे देखा, फिर मैंने 1:45 पे देखा, देन 2 बजे उन्होंने अपने स्लॉट ओपन करे। सो बहुत ही खराब एक्सपीरियंस है। स्टार्ट में क्या होता है, आप बार बार अगर ट्यूटर्स चेंज करेंगे तो आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने से रह जाएंगे, लेकिन जब हमें टाइमिंग का ही पता नहीं होगा कि किस टाइम पे स्लॉट ओपन होंगे, तो आप कैसे करके एक सेम ट्यूटर रख पाओगे। आप जब तक जाओगे आपको पता ही नहीं है कब वो स्लॉट ओपन करेंगे। आपने या तो दोपहर में देखा, शाम को देखा, तब तक स्लॉट बुक हो जाएंगे। तो आपको नेक्स्ट ट्यूटर सिलेक्ट करना पड़ेगा, अपना ट्यूटर जो है वो चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से स्टार्ट में काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने से रह जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू माय एडवाइस और माय पर्सपेक्टिव, मैं तो ये सजेस्ट किसी को नहीं करूंगी कि स्टार्ट में आप जाकर हर रोज ट्यूटर चेंज करो। आपको स्टार्ट में 2 या 3 दिन एक ही ट्यूटर से बात करनी चाहिए, जिससे आप काफी सारे टॉपिक्स पे बात कर पाओ और अपने टॉपिक्स को क्लियर कर पाओ। तो टाइमिंग के लिए भी ये उतना फ्लेक्सिबल ऐप नहीं है। ये तो है कुछ कॉमन इश्यूज जिनके साथ एडजस्ट किया जा सकता है। अब बात आती है कुछ ऐसे इश्यूज की जहां मेरा इतना ज्यादा दिमाग खराब हुआ कि मतलब यार ये क्या तरीका होता है। आपको कोई पे कर रहा है, आपको अपना कोई टाइम दे रहा है, अपनी मनी दे रहा है और आप उसको रिटर्न में ये दे रहे हो। इतना ज्यादा दिमाग खराब होने वाली वो सिचुएशन थी। मैं आपको स्टार्ट से बताती हूँ। मेरा फर्स्ट सब्सक्रिप्शन था क्लैपिंगो पर 1539 रुपए का, जिसमें मुझे 4 सेशंस मिले थे। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट सेशन जो था, और यहाँ पर आपके पास चॉइस भी होती है कि आपको यूट्यूब वाले ट्यूटर्स चाहिए या फिर जो अलाउ नहीं करते हैं यूट्यूब पे आपके वीडियो डालने के लिए वो ट्यूटर। तो पहले मैंने वही, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे कुछ आता नहीं था, तो पहले मैंने वही ट्यूटर सिलेक्ट कर दिए थे जो यूट्यूब पर अपनी वीडियो
नहीं, मतलब नहीं अलाउ करते हैं पोस्ट करने के लिए। सो फर्स्ट जो मुझे सेशन नोट्स मिले उसमें मेरा टॉपिक था ट्रैवल। तो कुछ नहीं, फर्स्ट सब्सक्रिप्शन था, फर्स्ट सेशन था, पहली बार इंग्लिश में किसी से आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो मैं कुछ जज नहीं करूंगी वहां पर। खैर, था वो, मतलब बीत गया, वो बस हो गया जो भी था। और मुझे थोड़ा ठीक लगा तो मैंने सोचा, और ये मेरा पहले से था कि स्टार्ट में 2 या 3 दिन मैं एक ही ट्यूटर से बात करूंगी। तो सेकंड जो सेशन था वो भी मैंने उसी ट्यूटर का बुक करा। सेकंड सेशन मैंने सोचा ठीक है कि अभी कर लेते हैं। तो सेकंड सेशन में मुझे टॉपिक मिला फूड एंड रेस्टोरेंट। अब सेकंड में भी हमारी थोड़ी ठीक बातचीत हुई कि चलो वो भी सेशन हो गया। बट बात आती है तीसरे सेशन की। एक तो मुझे बस 4 सेशन मिल रहे हैं, उसमें जब तीसरे सेशन में मैं आती हूँ तो तीसरे सेशन में मुझे ऐसा फील हुआ कि जो ट्यूटर है वो बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। मैं आपको बताती हूँ क्या। मैं मतलब ऐसे सामने बैठी हूँ और वो जो है मतलब इस साइड देख रही हैं और उनका कैमरा इस साइड है, ठीक है। आप इमेजिन करिए सिचुएशन, ये आप सामने से देख रहे हैं, मैं ऐसे ऐसे बैठी थी वो। और जैसे ऐसा फील हुआ कि लो वॉल्यूम पर उनका टीवी चल रहा है और मैं सिर्फ वहां से बोल रही हूँ। वो कुछ ऐसे ही नॉर्मल से 1-2 वर्ड में रिप्लाई कर रही थी। और एक तो आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, ठीक है, वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, एक तो प्रेशर वैसे ही है आपके माइंड पे कि आपको इंग्लिश में बोलना है, और दूसरा आपके माइंड में ये चलने लगे कि सामने वाला तो इंटरेस्टेड ही नहीं है बात करने में, तो आपको कैसा लगेगा, कितना खराब एक्सपीरियंस रहेगा आपका। खुद अंदर से मन नहीं करेगा कि यार ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं, तो खाली मैं क्या, बस ऐसा लगेगा कि हम बस बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, या फिर ये कह लो कि हाँ हम भौंके जा रहे हैं। और ये भी एक खराब एक्सपीरियंस में से एक है। ये सारे ट्यूटर्स तो अलाउ करते नहीं है अपनी वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट करने के लिए। सो ये उनमें से ही थी जो अलाउ नहीं करती हैं। और मैं आपको गाइस पूरी वीडियो दिखाती कि कैसे करके वो अनइंटरेस्टेड थी मुझसे बात करने को लेकर, सेशन को लेकर। लेकिन जब मैं क्लिक कर रही हूँ मेरी सेशन रिकॉर्डिंग के लिए, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मुझे ये मिला। अब मैं जाऊं पहले कंप्लेन सेक्शन में, वहां जाकर मैं कंप्लेन करूं, तब जाकर ये मुझे मेरी वीडियो देंगे। भाई मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि बार बार जाके मैं कंप्लेन ही करती रहूं, क्योंकि कई और भी चीजें हैं जिनको लेकर बार बार कंप्लेन करनी पड़ती है। कि अभी और भी चीजें, मैं आपको भी और भी क्लिप्स है मैं आगे बताऊंगी। खैर ये छोड़ते हैं, अभी नेक्स्ट मूव करते हैं। अब बात आती है मेरे सेकंड सब्सक्रिप्शन की। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ 4 सेशंस का एक्सपीरियंस था, काफी कुछ सीख चुकी थी मैं। तो मैंने अभी सारे ट्यूटर्स वही सिलेक्ट करना शुरू करे जो आपके यूट्यूब के लिए आपकी वीडियो अप्रूव करें, अलाउ करें आपको यूट्यूब पे पोस्ट करने के लिए। तो 24 अक्टूबर को मेरा सेशन था। हर नेम वॉज शिरीन शिजिन, ये ट्विटर का नेम था। तो उनके साथ मेरा सेशन था। अब वो अपना कुछ पर्सनल काम कर रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने वीडियो को ऑफ रखा। अब मैं आपको काम तो शेयर नहीं कर रही हूँ अभी कि क्या काम था, बट उन्होंने मेरे को बोला कि मैं ये कर रही हूँ, तो इसकी वजह से मैं अपनी वीडियो को ऑफ रखती हूँ, हम ऑडियो पर बात करेंगे। तो भाई मैंने क्लैपिंगो पर वीडियो के लिए कुछ कॉन्फिडेंस के लिए पे किया है कि मैं फेस टू फेस बात करूं, फ्लुएंसी आए और कुछ कॉन्फिडेंस आए। ऑडियो के लिए ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैं वहां जाकर अपनी ऑडियो के लिए प्रैक्टिस कर सकती हूँ। पर इतना खराब एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। जैसे ही उन्होंने मुझे बोला कि मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो एकदम से लो हो गया कि क्या ही फायदा है, जब आप अपने काम में काम कर रहे हो, आप अपने, तो आप अपना काम ही कर लो, फिर यहाँ पर क्या कर रहे हो, ऐसे करके मुझे उस टाइम पे फील हुआ। और जब मैंने अपनी रिक्वेस्ट के लिए जब मैंने बोला कि मुझे मेरा वीडियो चाहिए, तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट डिनाइड कर दी। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट नहीं करी। तो जब आपको कोई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं अपना वीडियो ऐसे ही पोस्ट कर सकती थी यूट्यूब पर। और जब आपको प्रॉब्लम थी, आपको लगा कि हाँ इस पे कुछ हो सकता है, तो इसीलिए आपने मेरी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं करी, आपने डिनाइड कर दी मेरी रिक्वेस्ट। और नेक्स्ट ये भी है कि रिकॉर्डिंग को मैं अपनी, क्योंकि रिकॉर्डिंग वापस सुनती हूँ कि मैंने क्या क्या मिस्टेक की, मुझे कैसे बोलना चाहिए। तो जब वापस आप क्लैपिंग पर अपनी रिकॉर्डिंग सुनने जाओगे तो उसमें डेटा बहुत लगता है। और
बहुत ही खराब है वो, मतलब टाइम बहुत लेता है ओपन होने में। उससे बेटर है कि आप अपनी रिकॉर्डिंग अपने यूट्यूब पर सुन लो, वो इजी रहता है, डेटा भी कम लगता है और इजीली स्टार्ट हो जाता है, टाइम नहीं लेता है। बट क्लैपिंग पर रिकॉर्डिंग सुनने में बहुत टाइम जाता है और डेटा भी जाता है। सो मेरा मेन तो उस टाइम पर मोटिव यही था कि मैं अपनी वीडियो को यूट्यूब पर पोस्ट करूंगी और जिससे मैं दोबारा सुनूंगी तो उतना मेरा डेटा भी नहीं जाएगा और ईजी भी रहेगा। बट उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट नहीं करी, तो ये भी एक बहुत खराब एक्सपीरियंस था। सो गाइस, ये भी बहुत बुरा लगता है कि आप अपने सेशन मिस कर देते हैं, क्योंकि अच्छी खासी अमाउंट आप क्लैपिंग ऊपर पे करते हैं, लेकिन कोई चाह कर नहीं चाहता, मतलब कोई जानबूझकर नहीं करता कि आप अपने सेशन मिस करो। लेकिन यहाँ पर एक खराब चीज ये है कि ये लोग जो है, आप 3 आवर्स से पहले ही अपनी जो आपने सेशन रखा होता है आप उसको कैंसिल कर सकते हो। 3 आवर के बाद आपकी जब 3 आवर बचते हैं उसके बाद में आप अपने सेशन को कैंसिल नहीं कर सकते। तो 3 आवर से पहले तो यार किसको ही पता होगा कि आप सेशन अटेंड कर पाओगे या नहीं, या आप कहीं बाहर हो तो अगले 3 घंटे में आप अपने घर पर पहुंच पाओगे या नहीं, आप जो काम कर रहे हो वो खत्म कर पाओगे या नहीं। तो कम से कम ये होना चाहिए कि 1 घंटे पहले भी आप अपना सेशन जो है वो कैंसल कर सको। सो इस मैटर पे भी मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कई सेशन मैं ऑलरेडी मिस कर चुकी हूँ, मैं कहीं बाहर थी और जिसकी वजह से आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसे करके मैंने अपने सेशन को मिस किए हैं। मैं बाहर थी और मुझे नहीं पता था कि मैं इतने टाइम तक अपने घर पहुंच पाऊंगी या नहीं, मैं लेट हो गई और मेरे सेशन मिस हो गए। सो सेशन मिस होने के लिए भी मुझे बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट इशू की बात कर लेते हैं, या फिर ये मेरा फेवरेट इशू है यहाँ पर। शी रियली रियली मेड मी सैड दैट डे। मेरा एक सेशन था एक ट्यूटर के साथ में, खैर मैं नाम तो नहीं बता रही हूँ उनका। उन्होंने मेरे से कहा कि नेटवर्क का इशू है तो वीडियो को ऑफ रखते हैं अभी, वाइल ऑडियो बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, ठीक है। ये भी छोड़ देते हैं कि आपने पे किया है, आपको फेस टू फेस बात करनी है, आप कॉन्फिडेंस के लिए कर रहे हैं, व्हाटएवर सब कुछ छोड़ देते हैं। उन्होंने बोला कि हाँ नेटवर्क इशू है, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ नेटवर्क इशू है और ऑडियो आपको बात करनी है। बट शी वॉज डूइंग समथिंग कंटिन्यूसली, ईटिंग समथिंग वाइल टॉकिंग टू मी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा था। एक तो प्रेशर यहाँ होता है कि आपको इंग्लिश बोलनी है, क्या बोलना है, अच्छा बोल पाओगे या नहीं, और एयरफोन्स लगा रखे हैं और वहां से आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, तो बहुत डिस्टर्ब होता है बोलने में या बात करने में। नॉर्मल आप हम बात करते हैं तो ये कितना डिस्टर्ब होता है, और यहाँ पे आपको ऑलरेडी से इतना सारा प्रेशर होता है माइंड पे कि ये कैसे बोलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जिसकी वजह से वो कुछ खा रही थी, कर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। ख़ैर वो जैसे-तैसे मैंने अपना बैलेंस किया। अब कुछ 5 मिनट बाद, 6 मिनट बाद क्या होता है, क्योंकि वो कुछ खा रही थी जिसकी वजह से बाय मिस्टेक उनका वीडियो ऑन हो गया। तब मुझे क्लियर हुआ कि कोई नेटवर्क का इश्यू नहीं था, अच्छा खासा वीडियो प्ले हो रहा है और कुछ करने की वजह से, उनके कुछ खाने की वजह से उन्होंने अपना वीडियो ऑफ कर रखा था। आप अपनी स्क्रीन पे प्रॉपर देख सकते हैं, आपको भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ, वो कुछ कर रही थी जिसकी वजह से उन्होंने अपने वीडियो को ऑफ रखा। नेटवर्क का कोई इश्यू नहीं था। ऑन दैट डे शी रियली रियली मेड मी फील सैड यार, कि हम इतना पे कर रहे हैं, कैसे कैसे अपना टाइम को सेव करते हैं और यहाँ पर हम क्लैपिंग पे टाइम देते हैं और कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, और रिटर्न में जब ये मिलता है तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहता है। नेक्स्ट इश्यू की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं अब सारे वही ट्यूटर सेलेक्ट करती हूँ जो यूट्यूब के लिए आपको अलाउ कर रहे हैं आपकी वीडियो पोस्ट करने के लिए। पहली बार में क्या हुआ था कि मैंने अपने ट्यूटर सेलेक्ट किए और मुझे अच्छे से याद था कि उनका जो लोगो वहां पर यूट्यूब का था कि वो अलाउ करेंगे वीडियो के लिए। पर क्या हुआ, बाद में जब मैंने मतलब रिक्वेस्ट करने के लिए गई तो वहां पर ये था ही नहीं कि आप अपनी वीडियो को पोस्ट कर सके। खैर मैंने खुद को झूठा बना दिया, कोई बात नहीं। शायद मैं भूल गई हूँ कि वो ये यूट्यूब ट्विटर की लिस्ट में थी या नहीं थी। अब दोबारा जब ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि अब एक बार जब आप गलती कर कर देते हैं तो आप दोबारा ध्यान रखेंगे, तो मैंने भी वही चीज की कि दोबारा अच्छे से ध्यान रखती हूँ कि यूट्यूब ट्यूटर की लिस्ट में है ट्यूटर या नहीं। अब मैंने सेशन बुक किया, दोबारा मैंने
जब सेशन बुक करने के बाद अपने यूट्यूब का लिंक पेस्ट करना होता है इसमें अपने वीडियो के लिए, तो यूट्यूब का जब मैं लिंक पेस्ट करने गई तो वहाँ पे कोई यूट्यूब का लोगो ही नहीं था, कोई रिक्वेस्ट का बॉक्स ही नहीं था कि आपको आपकी वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट करने के लिए अलाउ किया जाएगा या नहीं किया। इतना मतलब बहुत ज्यादा बुरा लगता है गाइज, जब आप अपनी एक एक वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं और आपने मेरी एक दो वीडियो खराब कर दी है, ऐसे आप मुझे अलाउ ही नहीं कर रहे मेरे वीडियो के लिए। सबसे पहले आप खुद क्लियर करिए ना कि आपको यूट्यूब ट्यूटर की लिस्ट में रहना है या नहीं रहना है। जब आपको नहीं रहना तो पहले आने की क्या नीड थी। तो ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। छोटे छोटे इशू हैं पर एटलीस्ट जब आप एक बड़ी अमाउंट पे करते हैं तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए पहले से। एक और छोटा सा इशू है, बहुत बड़ा इशू तो नहीं है, मैनेज हो जाता है, पर इशू है तो आपके साथ शेयर जरूर करूंगी मैं। कि जैसे आपने अपना सेशन बुक किया, आपको सेशन नोट्स मिलते हैं, लेकिन आपका सेशन 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले शुरू होने से जो ट्यूटर होता है वो आपका सेशन कैंसिल कर देता है। आपने सब कुछ देख कर एनालाइज करके अपना जो है ट्यूटर सेलेक्ट किया और उन्होंने सामने से कैंसिल कर दिया, वो भी 1 घंटा पहले, और आप कहीं बाहर हैं, मूड पहले से खराब है और ये हो जाए तो डैम श्योर आपको लगेगा कि सब कुछ छोड़ो, अभी नहीं करना है कुछ भी, ऐसे वाली फीलिंग आती है। ये भी मेरे साथ 2 बार हो चुका है कि मैंने अपना ट्यूटर सेलेक्ट करा देख कर सब कुछ, और उसके बाद मैं कहीं बाहर थी एंड सडनली मेरे पास नोटिफिकेशन आता है कि आपका जो है ट्यूटर ने सेशन कैंसिल कर दिया, अब आपको कोई और ट्यूटर सेलेक्ट करना होगा। अब क्योंकि उस सेशन के लिए मेरे पास कुछ 4 या 5 ही घंटे बचे हैं और उन 4 या 5 घंटों में अगर आपको कोई ट्यूटर नहीं मिलेगा तो आप किसके साथ सेशन करोगे, आपका सेशन खराब हो जाएगा वो। सो गाइज ये भी एक छोटा सा इशू है जो शायद ठीक होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो गाइज वन मोर और आई थिंक लास्ट इशू क्लैपिंग होगा, जिसमें मैंने अपने पूरे 30 मिनट बर्बाद किए और मुझे अच्छे से उल्लू बनाने की कोशिश की गई। सबसे ज्यादा वर्स्ट 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 एक्सपीरियंस रहा मेरा। मतलब क्या होता है कि मेरा एक सेशन था एक ट्यूटर के साथ में, अगेन मैं अपना नाम नहीं बता रही हूँ बट आप अपनी स्क्रीन पर जरूर देख सकते हो कि क्या क्या कंडीशन रही उसमें। मैं मतलब कई बार इट हैपेंस कि ट्यूटर 1 मिनट और 2 मिनट्स 4 मिनट्स भी लेट हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सबके साथ हो जाता है, 1-2 मिनट तो कोई भी लेट हो जाता है। पर तब कैसा लगेगा जब आप किसी का 20 मिनट वेट करो अपने फोन के सामने बैठ कर, और आप क्योंकि अपना कोई भी सेशन वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और ये हो कि 15, क्योंकि मेरा 25 मिनट का सेशन है और अगर मैं 15 मिनट बाद उठकर चली जाती हूँ, मेरे पीछे से ट्यूटर क्लास में आ जाता तो मुझे मिलता यू हैव मिस्ड योर सेशन। 15 मिनट 20 मिनट टाइम मैंने अपना दिया, आप पीछे से आए और मुझे मिल रहा है यू हैव मिस्ड योर सेशन। सो ये तो मैं नहीं करने वाली थी, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो वेट करते हैं और 20 मिनट्स के बाद अगर सेशन मतलब ट्यूटर नहीं आएगा तो मैं कंप्लेन करूंगी जाकर। अब क्या होता है, पहले क्योंकि मैं बैठी हूँ अपना मेरा वीडियो भी ऑन है, पहले जब मैंने स्टार्ट किया उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा डेटा भी कंटिन्यूस जा रहा है, मेरा टाइम भी बर्बाद हो रहा है अच्छा खासा, ट्यूटर नहीं है क्लास में, और कुछ मिनट के बाद आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पार्टिसिपेंट में 2 शो हो रहा है जिसमें मैं हूँ और ट्यूटर भी मैं हूँ और स्टूडेंट भी मैं हूँ, दोनों साइड मेरा ही वीडियो चल रहा है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इतना ज्यादा उल्लू बनाने की कोशिश है, मुझे ये डाउट हो रहा था कि शायद इससे क्या होगा, अब मेरा सेशन वेस्ट हो जाएगा। खैर मैंने वेट किया, 15 मिनट वेट किया और 20 मिनट वेट किया, फिर 20 मिनट के बाद मैंने सोचा कि पहले जाकर अब कंप्लेन करनी चाहिए। सो मैं कंप्लेन सेक्शन में गई और सीधे सीधे मैंने जाकर बोला कि डैश डैश के साथ में मेरा सेशन है और ट्यूटर वहां पर नहीं आई है एंड आई वॉन्ट माई सेशन बैक। ये मैंने तो साफ साफ बोला आई वांट माय सेशन बैक। तो खैर बैकलॉग में उन्होंने मुझे मेरा सेशन दिया है, बट वो बैकलॉग सेशन मैं सारे सेशन खत्म होने के बाद ही यूज कर पाऊंगी और अभी मेरे कुछ 7-8 सेशन बचे हैं, जिसके बाद देखती हूँ कि मुझे मैं वो सेशन यूज कर सकती हूँ या नहीं, या फिर वो सेशन भी मेरा बाकियों की तरह वेस्ट हो जाएगा। बट गाइस आप इमेजिन करिए कि कितना खराब एक्सपीरियंस रहा होगा, कितना मूड खराब होने वाली चीज है कि आप किसी का फोन के सामने बैठकर कुछ 20 मिनट 23 मिनट वेट करते हो और आपको नहीं पता ट्यूटर आएगा भी या सेशन वेस्ट होगा कि क्या होगा। चलो फाइनली ये लोग मुझे मेरा बैकलॉग सेशन दे रहे हैं, मुझे सेशन रिटर्न कर रहे हैं, बट वही मैंने अपना समय बर्बाद किया।
जो कि नहीं होना चाहिए था। खैर मेरे पास इतना वक़्त नहीं, मेरे क्या किसी के भी पास वक़्त नहीं है, और जो कि इसमें हुआ अच्छा खासा, तो इतना ज़्यादा खराब एक्सपीरियंस है। तो गाइज़ ये रहा सारे खराब और वर्स्ट एक्सपीरियंसेस। आई थिंक आपको काफ़ी सारी चीज़ें इससे क्लियर हुई होंगी कि आपको क्या करना चाहिए और इन सारी चीज़ों को आप कैसे करके अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं क्लैपिंग ओवर का, कैसे करके आपको सेशन बुक करने हैं, ट्यूटर सेलेक्ट करने हैं, काफ़ी सारी आई थिंक आपको नॉलेज मिली होगी इससे। और तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी,